हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने विंडोज़ 10 को विंडोज़ 11 में कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अपग्रेड करने के लिए बहुत इजी तरीका है। आप विंडोज़ की सेटिंग में जाके वहां से अपडेट कर सकते हो चेक पॉलिसी करके। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल डिज़ाइन किया है जो पीसी हेल्थ चेक के नाम से है। आप कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके। ये चेक करता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन या उसकी कंपैटिबिलिटी विंडोज़ 11 के साथ मैच करती है कि नहीं करती है। तो उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि सबसे पहले विंडोज़ 11 पे अपग्रेड करने के लिए आपका सिस्टम उसके कंपैटिबल होना चाहिए, उसके क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप, अगर आपका सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा है, अब बार बार अपग्रेड करते हैं उसमें एरर आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, पीसी हेल्थ चेक माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाइएगा और पीसी हेल्थ चेक का एक एक्सी फाइल है, उसको डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको सिस्टम में अपने इंस्टॉल करिएगा और देन उसके बाद उसको ओपन करिएगा। वो क्या करता है कि आपकी सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक करता है कि विंडो 11 पे कैसे उसे अपग्रेड करना है। तो बेसिकली हमने इंस्टॉल कर लिया है, आप अपने मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे पीसी हेल्थ चेक का एक टैब दिख रहा होगा। तो जहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम का होस्ट नेम है जो हमने बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे चेक नाउ का ऑप्शन है, साइन इन का ऑप्शन है एंड रीनेम करने का है एंड इसकी 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, 3 ईयर ओल्ड है। 3 ईयर ओल्ड कैसे आपको दिखा रहा है, ये क्या करता है कि साइट से जाके खुद ही उसको वेरीफाई करता है कि जो सीरियल नंबर है वो कितना पुराना है। देन उसके बाद आप यहाँ साइन इन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि अभी विंडो अपग्रेड करने की कंपैटिबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। चेक नाउ पे क्लिक करते ही हमको दिखाई दे रहा है सबसे पहले दिस PC doesn't currently meet Windows 10 system requirements। अब सेकेंड क्या कह रहा है, चेक टू सी इफ देयर एनीथिंग यू कैन डू एंड इफ नॉट यू विल कीप गेटिंग Windows 10 अपडेट्स। थर्ड क्या बोल रहा है आपको, TPM 2 मस्ट बी सपोर्टेड एंड इनेबल्ड ऑन दिस PC। तो TPM की बात करूँ तो एक फीचर है, ये आपको बायोस में जाके देखना पड़ेगा कि आपका जो सिस्टम है, जो पीसी है, जो सिस्टम का हार्डवेयर है वो इसके साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। फिर लास्ट स्टेप आता है कि जो प्रोसेसर है वो सपोर्टेड नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करता है। तो i3 का बेसिकली है मेरा फर्स्ट जनरेशन, बट फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, बट ये सपोर्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमें अपर लेवल की थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हाई करना पड़ेगा इसका। सी ऑल रिजल्ट्स, दिस पीसी सपोर्ट सिक्योर बूट। तो ये पीसी सिक्योर बूट सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, देयर इज 8 एटलीस्ट 4 GB ऑफ सिस्टम मेमोरी। कम से कम 4 GB की 4 GB मेमोरी होनी चाहिए, रैम। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मैक्सिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका 64 GB है, मैक्सिमम आप कितनी भी रख सकते हैं। द प्रोसेसर हैज़ 2 and more कोर, यानी कि जो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट जनरेशन की नहीं होनी चाहिए, सेकेंड जनरेशन से अपर होनी चाहिए। द प्रोसेसर क्लॉक स्पीड 1 GHz एंड फास्टर होना चाहिए, 1 GHz से अपर में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रही हैं, लेकिन ये दो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से हम अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं कर सकते। तो
अगर आप लोग भी विंडोज़ 10 में विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पीसी हेल्थ चेक को इंस्टॉल करें, देन उसके बाद अपनी सिस्टम की हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन की कंपैटिबिलिटी चेक करिए, देन उसको पास आउट करिए नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड होने के लिए। बेसिकली दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, ताकि मैं इसको अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ आपको लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं तो आपको आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं, हम उसका रिवर्ट करेंगे। और बेसिकली टिप्स, अगर हम टिप्स की बात करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।